नमस्कार दोस्तों, वार न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम अपने दर्शकों को महाराष्ट्र के 2024 विधानसभा चुनाव का एक विशेष रिपोर्ट बताने जा रहे हैं। कैसे भाजपा ने चुनाव जीता, सोलापुर शहर में, उत्तर, मध्य और दक्षिण सोलापुर में किस तरह से तीनों सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया। मध्य प्रदेश में भाजपा ने वन साइड जैसे चुनाव जीता था, वही पैटर्न महाराष्ट्र में भाजपा ने किया। चौंकाने वाला खुलासा है कि भाजपा का जो वोट प्रतिशत 7:20 को 20 तारीख को जिला चुनाव अधिकारी ने अधिकृत तौर पर कुछ और आंकड़े जारी किए, फिर उसके दूसरे दिन कुछ और आंकड़े जारी किए। एक संदेहास्पद है जिसमें शक की गुंजाइश नजर आती है। 17 सी फॉर्म हर पोलिंग एजेंट को मतदान होने के बाद प्रेसिडिंग ऑफिसर द्वारा दिया जाता है, जिसमें महिला पुरुष इतने लोगों ने मतदान किया। वो 17 सी फॉर्म की एक रिपोर्ट होती है जो पोलिंग एजेंट उसको प्रेसिडिंग ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षर करके 17 सी फॉर्म अपने हाथ में लेकर अपने पार्टी को सौंप देता है। अगर उसमें जितने वोट गिरे हैं वही वोट काउंटिंग के समय उतने ही वोट अगर मिलते हैं तो उसका मिलान और उसका मैच बराबर होता है। लेकिन कई प्रत्याशी जो है चुनाव तो लड़ते हैं, चुनाव हारते भी हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि 17 सी फॉर्म की रिपोर्ट में जो आंकड़े होते हैं क्या वही आंकड़े मतगणना के दिन बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। इसका हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में 42 याचिका दाखिल की गई थी मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर। वही पैटर्न से महाराष्ट्र में बरपाया गया। और दूसरी बात, वीवीपैट और वीएम मशीन के मतगणना का मिलान अगर होता है तो भी आंकड़े में तफावत और कुछ निकल कर आ सकता है। लेकिन जिस तरह से उत्तर सोलापुर के अंदर हमने जमीनी स्तर पर विशेषकर बीडी घरकुल के मतदाताओं से जमीनी स्तर पर हमने टटोलने का प्रयास किया कि क्या इस बार आप महेश कोटे के साथ खड़े हैं, तो वहां के मतदाता ने स्पष्ट तौर पे कहा कि बीडी घरकुल को महेश कोटे ने जिस तरह विकसित किया है, हम उसी तरह लोकसभा में भले ही हमने भाजपा को वोट दिया था, लेकिन हम इस बार महेश कोटे को ही वोट देंगे। और उसी बीडी घरकुल में भाजपा के प्रत्याशी विजय कुमार देशमुख को 14,000 मतों की बढ़ोतरी और लीडिंग नजर आता है। तो इस बात से साफ संकेत मिलते हैं कि ईवीएम मशीन में कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है, इसकी आशंका जताई जा रही है। महेश कोटे ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम वीवीपैट का मिलान हम जरूर कराएंगे, वीवीपैट द्वारा हम मतगणना कराएंगे और इसके लिए हम हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। तो इसी तर्ज पर उत्तर, मध्य और दक्षिण में तीनों भाजपा के प्रत्याशियों को 40-50 हजार की लीडिंग वोटों से जितवाया गया है। तो एक संदेहास्पद है। क्या लोगों की धारणा, सर्वे रिपोर्ट धरे के धरे रह गए, क्योंकि लोगों का रुझान कुछ और था और मतगणना के बाद जो आंकड़े आए हैं उसके ऊपर संदेहास्पद नजर आता है, शक नजर आता है। तो इस पर एक संविधान को ताक पर रखते हुए लोकतंत्र की हार और ईवीएम मशीन की जीत हुई है। ये भाजपा ने जिस तरह से महाराष्ट्र में आज 220 और 25 यानी महायुति को सीटें जो मिली हैं उसके आंकड़े और महाविकास आघाड़ी के आंकड़े सर्वे रिपोर्ट में कुछ और बताया गया था, जबकि सर्वे रिपोर्ट तकरीबन 3 से 4 मर्तबा की गई थी, जहां पे महाविकास आघाड़ी को 150 से 158 सीटें मिलने की संभावना स्पष्ट तौर पर जताई गई थी। लोगों
की नाराजगी थी, बेरोजगारी को लेकर नाराजगी थी और महंगाई को लेकर नाराजगी थी। लाड़की बहन योजना का कोई असर नहीं था, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से लाड़की बहन योजना के तहत हमें जीत मिलने का दावा कर रही है, वो दावा टोटल खोखला है। इन्होंने पहले ही ये मशीन में सट की हुई थी और ये बात स्पष्ट तौर पे नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट का मिलान और चुनावी मतगणना के आंकड़े को मिलान किया जाए, ऐसी 42 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आज भी विचाराधीन है और इस बात से स्पष्ट संकेत मिलता है कि मध्य प्रदेश में वन साइड जो भाजपा चुनाव जीती थी, उसी तर्ज पर महाराष्ट्र के अंदर भी तीनों गठबंधन, शिवसेना शिंदे गठ, अजित पवार एनसीपी और भाजपा, तीनों को मिलाकर जो 220 और 225 के जो आंकड़े आज जो दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर तफावत है और ये वंतरता है। महाराष्ट्र के कई दिग्गज चुनाव, महाराष्ट्र कांग्रेस के कई दिग्गज चुनाव हार गए हैं। नाना पटोले, बाला साहब थोराट, पृथ्वीराज चौहान ये चुनाव हार गए हैं। शहर मध्य के अंदर जिस तरह से देवेंद्र कोटे को 45-50 हजार की लीडिंग प्राप्त हुई है, विजय देशमुख को भी सुभाष देशमुख को भी, ये बहुत बड़ा संदेशप्रद है। तो इसके लिए हम जागरूक होना चाहिए। ये वार्निश का इन्वेस्टिस इसलिए है कि हम 17C फॉर्म के सभी राजनीतिक दलों से ये अपील करते हैं कि 17C फॉर्म का मिलान और काउंटिंग का, मतगणना का मिलान एक है। यानी जितने मत मशीन द्वारा जो मतगणना पे दिए गए हैं, वो 17C फॉर्म से मिलान करें कि 17C फॉर्म एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो चुनाव के प्रत्याशी के पास होता है, पार्टी के पास होता है, उसका मिलान करना चाहिए। और ये जो चुनाव है वन साइड हुआ, वन तरफा हुआ, वार्निश ये कतई स्वीकार नहीं करता कि जमीनी स्तर का रिपोर्ट कुछ और है और मतगणना का जैसे मतगणना की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर बहुत बड़ा तफावत है। भाजपा ने मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में चुनाव जीता, जिस तरह से बीच चौराहे पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ने, हरियाणा में भी इस तरह का, तो 5 माह के अंतर में 30 सांसद विकास आघाड़ी के चुन के आते हैं और 17 सांसद महायुति के आते हैं। तो 5 महीने में ऐसा क्या चमत्कार कर दिया महायुति ने, जो वन साइड यानी 220 से 225 विधायक इनके चुन के आ गए। ये बहुत बड़ा संदेशपद है, क्योंकि तो महाराष्ट्र की जनता जानती है। और संजय राउत का बयान भी स्पष्ट तौर पर था कि हम ये हार स्वीकार नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इसका हम याचिका दाखिल करेंगे। लेकिन संविधान, लोकतंत्र आज भी है। लेकिन देखना यह है कि जो ये परिणाम ये है, इसका हमें भी मलाल है कि जमीनी स्तर के जो आंकड़े हैं वो ईवीएम मशीन में नहीं आए हैं। लोगों का रुझान कुछ और था और ईवीएम मशीन की मतगणना में रुझान कुछ और था, जिस पर हमें दुख होता है कि लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं ईवीएम मशीन के द्वारा जो हो रहा है वो चुनाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, संविधान पीठ, घटना पीठ इसकी गंभीर दखल लेनी चाहिए। देखते रहिए वार न्यूज, एक विशेष रिपोर्ट है मतदाताओं को जगाने का और लोगों को बताने का एक प्रयास है वार न्यूज का। धन्यवाद।